Assalamu alaikum, dear students. This is class 8th, subject is science, and for today we have chosen lesson number chapter number 11, page number 133, and the name of the chapter is materials, metals and non-metals. So in this chapter we shall be discussing materials based on different properties, and mostly we have to discuss materials, two types of materials. One is metals and another is non-metals, and we shall be discussing different properties, physical and chemical properties of these materials. And for today's class, this shall be the first class of this chapter. We shall be discussing physical properties of metals and non-metals. So प्यारे बच्चों, सबक हमारा जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ समझने से पहले हमें ये जानना है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर. जिन चीज़ों से मटीरियल्स बने हैं वो कंपोजिशन, उसकी तादाद, उसके नेचर को तब्दील किए बगैर जब हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जांचते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल तक नहीं जानना है, उसकी कंपोजिशन को ऑल्टर नहीं करना है. अपीयरेंस से ही, बाहर से ही देख के हमें जो प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं किसी चीज़ की, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे किसी चीज़ का कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, रफ़ है, कोर्स है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, या मेल्टिंग पॉइंट कितना है, या अपीयरेंस में कैसे दिखता है वो. तो ये सब चीज़ें जो बाहर से ऑब्जर्वेबल हैं, जिसके लिए कोई हमें ख़ास केमिकल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या हमें एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल तक नहीं जाना पड़ता है, या हमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी पड़ती हैं. ये सब प्रॉपर्टीज़ जो बाहर से ही ऑब्जर्व हम कर पाते हैं, इन्हें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. यही प्रॉपर्टीज़ हमें आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है मेटल्स और मिलेबल. मिसाल मैंने लिखी है एल्युमिनियम फॉयल की. तो एक प्रॉपर्टी है मिलेबिलिटी. मिलेबिलिटी का मतलब है जब हम किसी चीज़ के शीट्स बना पाते हैं. जो मेटल्स है आप जानते हैं, अगर हम उसको हैमरिंग करें, हथौड़े से मारते मारते रहें, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थिन शीट की वो लेता है. आपने देखा है जो मिठाइयाँ होती हैं, बर्फ़ी या जलेबी वगैरह, उस पर जो हल्की सी परत लगी होती है, एक लेयर होती है, वो एल्युमिनियम फॉयल की, एल्युमिनियम की. वो एल्युमिनियम मेटल से बनी होती है, लेकिन इतनी स्मूथ और इतनी बिल्कुल पतली थिन होती है वो. ये इसी वजह से उतनी हम हासिल कर पाते हैं, उतनी थिन लेयर एक, क्योंकि मेटल जो है वो मिलेबल है. इस मिलेबिलिटी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल से हम शीट्स हासिल कर पाते हैं. तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है. जैसे मैंने एल्युमिनियम फॉयल की लिखी है, या हमारे जो टिन शीट्स होते हैं, या हम जो बाकी बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ये भी शीट की सूरत में होते हैं. ये तभी हम हासिल कर पाते हैं जबकि मेटल जो है मिलेबल है. तो जो नॉन मेटल्स हैं, इस साइड में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, तो इस लेफ्ट साइड में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं. जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मिलेबल. नॉन मेटल्स जो है मिलेबल नहीं होते, उनमें मिलेबिलिटी नहीं होती है, उनमें हम शीट्स नहीं बना पाते हैं. अगर हम उनको शीट्स बनाने के लिए हथौड़े से हैमरिंग करें, मारें, तो वो टूट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल आपने देखा है, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा भी है कि कोल क्या चीज़ है. जो पेंसिल की वो निब होती है, वो बनी होती है ग्रेफाइट से, अगर हम उसको भी मारेंगे, मामूली हम उस पर प्रेशर देंगे, तो वो ब्रेक हो जाती है, पीसीज हो जाते हैं, टूट जाती है वो. तो क्योंकि वो नॉन मेटल है, मिलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है नहीं उसमें. तो जो सेकंड डिफ्रेंसिएशन है, या जो डिफरेंस है इन दोनों में, या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयरएज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गर्मी और बिजली जो है वो मेटल्स में आसानी से पास हो जाती है. इसीलिए जितनी भी ये बिजली के काम हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है या हीट ट्रांसफ़र करनी होती है, तो उसके लिए हम मेटलिक एप्लायंसेस ही इस्तेमाल करते हैं. जैसे वायर है, जिसमें से जो बिजली की ये तरसरी लाइनें होती हैं हमारे ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक, या हमारे घरों में जो फिटिंग्स होती हैं स्विच से लेके बल्ब तक, ये जो वायर है उसमें मेटल ही होता है अंदर, जो ट्रांसफ़र करता है इस इलेक्ट्रिसिटी को. या हमारे जो बर्तन होते हैं खाने पकाने के, वो कंडक्टर होने चाहिए, उनमें हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए गैस से,
खाने की तरफ ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए। तो जो बर्तन भी हमारे होते हैं वो मेटल के ही बने होते हैं, इसी वजह से क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हैं। वगैरह जो ये नॉन मेटल्स हैं ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनमें गर्मी या ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली पास नहीं होती है। इसलिए जहाँ पे हमें पास करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम मेटल का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ पे नॉन मेटल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रेशर कुकर्स के जो हैंडल्स होते हैं उनमें गर्मी पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको हाथ से उठाते हैं, हैंडल्स को पकड़ के उठाते हैं बर्तन को। अगर उनमें डायरेक्टली मेटल ही लगा होगा तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो इसीलिए उनके जो हैंडल्स होते हैं उस पर जो कवर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक बीइंग ए नॉन मेटल, तो हमें जो अंदर की हीट होती है वो बाहर हमारे हाथों तक ट्रांसफ़र नहीं होती और हमारे हाथ गर्मी से बच जाते हैं। तो थर्ड जो डिफ्रेंसेशन है इनके दरमियान, जो डिफरेंस है वो है मेटल्स और डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है हम उन्हें एक ड्रा कर सकते हैं एक वायर में। जब हम उन पर कोशिश करें, हैमरिंग करें, जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी देखी वो मिलेबल होते हैं, शीट्स बनते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो मेटल्स वो डक्टाइल होते हैं, वायर्स हम बना पाते हैं। हैमरिंग से उनको हम एक पतली तार में भी उनको ड्रा कर सकते हैं। आपने देखा है कि जो एल्युमिनियम वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं या आयरन वायर्स होती हैं, तो वो इसी प्रॉपर्टी की बिना पे है, क्योंकि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। वायरस नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स को हम अगर कोशिश करें तारे बनाने की तो वो टूट जाते हैं, नहीं स्टिक कर पाते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं उनमें जब हम हथौड़े से मारते हैं तो उनमें एक आवाज़ आती है, मेटलिक साउंड आती है। जैसे हमारी बेल्स होती हैं, घंटियाँ होती हैं, उनमें हम जब मारते हैं तो एक मेटलिक साउंड आती है। नॉन मेटल में अगर हम मारें तो उनमें मेटलिक जैसी आवाज़ नहीं आती है, एक दबी सी आवाज़ आती है जो मेटलिक साउंड नहीं होती है। तो फिफ्थ जो फ़र्क है, जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस। ये अपीयरेंस की प्रॉपर्टी है। अपीयरेंस के बेसिस पे जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। सोना, चांदी, पीतल या तांबा या आयरन, ये सब शाइनी होता है, दिखने में लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। जो नॉन मेटल्स हैं वो है डल इन अपीयरेंस, वो दिखने में डल होते हैं, उनमें ख़ास कोई चमक नहीं होती है। तो जो सिक्स्थ है, जनरली मेटल्स आर हार्ड। आमतौर पर जो मेटल्स होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। बिल्कुल नॉन मेटल्स की तरह बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जनरली आमतौर पर जो मेटल्स होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, इसलिए उनको वही इन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बिल्कुल टफनेस की ज़रूरत होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, कुछ कुछ हार्ड भी होते हैं तो नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं। हमने देखा कोल जो है वो तो हार्ड है थोड़ा बहुत, लेकिन जो पेंसिल की वो निब है, लीड है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। हाथ से उसको हम रब करें तो उसकी जो स्मूथनेस है वो दिखती है, वो जो उसमें बिल्कुल वो घिस सा जाता है वो। तो एग्जांपल्स है कुछ मेटल्स की। मेटल जो हैं आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है या सिल्वर में लिख सकते हैं, या बहुत सारे मेटल्स हैं। तो एक एक्सेप्शन और भी है, मेटल्स आमतौर पर सॉलिड हालत में होते हैं, लेकिन एक मेटल है जैसे मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में होता है। ये कुछ एक्सेप्शन हैं, लेकिन जनरल रूल के हिसाब से मेटल्स सॉलिड ही होते हैं। तो मिसालें हैं कुछ नॉन मेटल्स की भी, जैसे कोल है, सल्फ़र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। जितने भी आमतौर पर गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन है, मीथेन है, ये सब नॉन मेटल्स में ही शुमार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।